नंदीवर्धन का पुत्र है, उसके 5 वंश पुत्र हैं, वो शासन करेंगे। उसके बाद में विदिशार के बाद में अजातशत्रु, उसके बाद में दर्भ के अजय के बाद में नंदीवर्धन, उसके बाद में महानंदी। ये सब शिशुराग वंशी 10 राजा 360 वर्ष से अधिक इस पृथ्वी को भोगेंगे। इसके बाद में ये राजन महानंदी है, उसको उसका ही पुत्र मार करके जो शुद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था वो राज करेगा। वो महापद्म नाम से कहलाएगा। वो महापद्म नाम का राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला हो जाएगा, दुष्ट होगा। उसके बाद में एक छत्र पृथ्वी अनुलंघित शासन है, उसने वो महापद्म दूसरे महापद्म के बराबर होगा, वो शासन करेगा। उसके बाद में 9 नंदवंशी राजा होंगे जो कली को भोगेंगे। नंदवंशियों में जो महानंद है उसको 9 भाइयों के साथ में शासन करेगा। और उसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना होगी। सैव चंद्रगुप्ते ही द्विजो राज्य अभिषिक्ति। एक ब्राह्मण विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण, उस नंद का जिसको चाणक्य भी कहते हैं, वो ब्राह्मण नंदवंश का अंत करके चंद्रगुप्त को उसका राज प्रदान करेंगे। सुयसा भविता तस्य संगतः सुयसुतः। उसके बाद में सभी सुयस होगा और बड़ा सद्मार्ग होगा। पृथ्वी को राजा चंद्रगुप्त बहुत ही अच्छी तरह से भोगेंगे सब और सदराज्य की स्थापना करेंगे। उसके बाद में सुयस के बाद में शालिशुक, उसके बाद में सोम शर्मा, उसके बाद में शतधन्वा, उसके बाद में बृहद्रथ। उसके ये मौर्य वंशी 10 राजा 130 शतोत्तरम 130 वर्ष से 173 वर्ष से अधिक राज करेंगे। समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वी तलो कुरुकुलोत्म है, ये कलियुग में ये राजा करेंगे। इसके बाद में अग्निमित्र, उसके बाद में सुज्येष्ठ, उसके बाद में वसुमित्र, उसके बाद में भद्रक, उसके बाद में पुलिंद, उसके बाद में घोष, उसके बाद में वज्रमित्र, ये सब है। और उसके बाद में भागवत, उसका भूरि श्रवा, उसके ये शुंग वंशी राजा हैं। वो इस पृथ्वी पर शताधिकम 100 से भी अधिक वर्षों तक शासन करेंगे ये राजन। उसके बाद में कणम वंश का प्रादुर्भाव हुआ होगा। शुंग नाम के राजा को कणव नाम का उसका मंत्री है, उसको मार करके राजगद्दी पर बैठेगा। उसके वंश के लोग हैं, वो 100 वर्षों से भी अधिक इस कलयुग को भोगेंगे। अथवा कणवम, उसके बाद में कण्व के वंश का भी विनाश कर देंगे। एक सुशर्मा नाम का जो ब्रिखली कोई दासी का पुत्र है, वो बाद में लंबोदर बन करके शासन करेगा। उसके बाद में विकल के मेघ स्वाति। इस प्रकार से अनिष्टकर्मा, हाले, तलक, पुरुष भीरू, सुनंदन, चकोर आदि लोग राजा होंगे जो इस पृथ्वी को भोगेंगे। उसके बाद में उसके साथ में भी उसका सेवक दगाबाजी करके वेदशिरा नाम से उसको मार करके उसको राज करेंगे। उसके बाद में मेदशिरा के शिवस्कंद, उसके यज्ञश्री, विजय सुत। इस प्रकार से वस्तुतः है कहा जाए तो इन दासों ने और इन दासियों ने हमारे वंश का विनाश किया, सदराज्य का विनाश किया। और इससे क्षत्रिय हैं वो धीरे धीरे आपस में लड़ झगड़ करके इन्हीं के द्वारा और अपने बल को नष्ट करते चले गए कली के कुप्रभाव से। और उसके बाद में एक दूसरे की ईर्ष्या, एक दूसरे का द्वेष, ऐसा करने से जब द्वेष पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तब पाप कर्म भी हृदय में, ये पाप कर्म ही तो हैं, इसलिए पाप कर्म भी इनके द्वारा कुछ कुछ होता गया।
ऐसे विनाश की तरफ ये क्षत्र धर्म है जिसके द्वारा होता गया। इधर कली का बहुत भयानक उत्पात हो गया, कली ही प्रभावित हो गया। तो कली के प्रभाव से धीरे धीरे नारायण सम है, दम है, तितिक्षा है, स्वाध्याय है, दान है, धर्म है, ये क्षीण होता गया। और मनुष्य की आयु, मनुष्य का बल, ये सब औषधियों की ताकत, औषधियों की का स्वरूप, ये भी धीरे धीरे मंद गति को पड़ता हम लोग अपने नेत्रों से देखते आ रहे हैं। ये सब हो रहा है, ऐसा कली का को प्रभाव पड़ा। हे राजन, इस कली के बाद में फिर प्रलय हो जाएगा। श्री कल्कि भगवान अवतार लेकर के इसका विनाश कर देंगे। 36,000 3,60,000 वर्ष का कली है। इससे दुगुना द्वापर है, द्वापर से दुगुना त्रेता है, त्रेता से दुगुना यह आपका सतयुग है। 43,20,000 वर्ष का त्रेता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये चारों युग बीतने के बाद में नैमित्तिक प्रलय आता है। और उसके बाद में फिर जो कुछ बच जाते हैं शेष, वो धीरे धीरे फिर सृष्टि का समारंभ करते हैं, फिर अपना उत्थान करते हैं। अपनी कमियां हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं नारायण। फिर ये संसार सागर है वो चलता है। ऐसा ये आवागमन का चक्र है, इसमें कोई शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम्हें प्रलय काल के बारे में भी बता दिया है। नित्य प्रलय है जो प्राणी मन, एक तो आदमी की आयु के अनुसार पहले बचपन था, फिर जवान हो गया, फिर बुढ़ापा आ गया, तो पिछली आयु है का जो स्वरूप है वो नष्ट होता है, और दूसरा स्वरूप है और दूसरे भाव हैं वो पैदा होते हैं। एक प्रकार का ये प्रलय है। फिर मृत्यु हो जाती है तो उसके सामने वो तो प्रलय हो गया उसका। तो ऐसे ही ये नित्य है। और नैमित्तिक जो कली के आने के बाद में, कली के खत्म होने पर नैमित्तिक प्रलय होता है। और ऐसे जब 71 बार 4 युग पैदा होते हैं और उसके बाद में मनमंत्र काल होता है, तब प्रलय होता है, उसको महाप्रलय कहते हैं। और ऐसे 14 मनमंत्रों के बाद में जो प्रलय होता है उसमें सूर्य, नक्षत्र, तारागण भी नहीं रहते, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। महाप्रलय के समय पृथ्वी पर बहुत बरसात होती है। इतनी बरसात होती है कि चारों तरफ से पृथ्वी पानी से ओत-प्रोत हो जाती है। उसके बाद में सूर्य भगवान निकट आ जाते हैं और इस पानी सहित गले सड़े कोई प्राणी नहीं रहता। ये गले सड़े इस जल को और इस पृथ्वी को जला करके अपने आप को उसमें विनष्ट कर देते हैं। उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, जिसमें भगवान सूर्य हैं, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारागण है, ये भी नहीं रहते, उसको आत्यंतिक कहते हैं। इसे महाप्रलय, प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, ये विभिन्न प्रकार के प्रलय हैं। इन प्रलयों में सब नष्ट प्राय हो जाता है। ये परमात्मा के द्वारा ही एको हम बहुश्यामय, एक हूँ मैं बहुत हो जाऊं, ये बहुत होने के चक्कर में नाना प्रकार की योनियां पैदा कर दी। प्रत्येक योनि को ये सामर्थ्य प्रदान कर दिया कि जैसा तुम चिंतन करते हो, जैसा तुम कल्पना करोगे, वैसे ही तुम हो जाओगे। इसलिए हम मानवता की चिंतन करते हैं तो मानव हो जाते हैं, और हम अगर अमानवीय भावनाओं का चिंतन करते हैं तो हम राक्षस के तुल्य हो जाते हैं। हम ही अपने आप को देखते हैं। ऐसे अंत में जैसी मति होती है वैसी प्राणी की गति होती है। इसलिए वो बार बार संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। तैयारी करो भाई आरती की, पूजा की। इस प्रकार से इस धरा पर बाटड़ा नाव में श्री सुरेश सिंह जी शेखावत के द्वारा ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया।
श्री सत्यनारायण भगवान के उद्यापन के प्रसंग में ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का आयोजन हुआ। इसमें आप सभी आकर के बड़े प्रेम से, आपका ही बालक हूं मैं, मेरी टूटी फूटी भाषा को आपने बड़े प्रेम से स्वीकार किया, आनंद से। और ये 7 दिन का ये आयोजन बड़ा ही आनंद पूर्वक है और कितना जल्दी निकल गया मालूम ही नहीं हो। ऐसा ये आनंद का हमें जो समय प्राप्त हुआ, ये भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तुम्हें तक्षक नाम का नाग काटने के लिए आएगा, तुम अब देह नहीं हो, तुम्हें अपने देह के प्रति विचार नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज के कहने पर राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि उस दिन मुझे आश्चर्य लग रहा था, लेकिन अब मुझे कोई प्रकार का आश्चर्य नहीं है। मैं परमात्मा तत्व को प्राप्त हूं। मुझे आपने अनादि निधन भगवान श्री हरि को पिलाया। सिद्धो हम अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहीत हूं, सिद्ध हुआ, आपके द्वारा कृतकृत्य हो गया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके राजा आसन लगा करके बैठ जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, बस रुकते नहीं हैं। राजा परीक्षित के लिए सभी उपहार लाते हैं। उन उपहारों में, पुष्पों में एक तक्षक नाम का नाग आकर के चला जाता है और बाद में तक्षक बन करके राजा को वो डस लेता है। लेकिन राजा परीक्षित तो पहले ही परम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार का ये भागवत कथानक है। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी।
श्रीमद् भागवत शास्त्र का अभी उपसंहार होने वाला है। अब आरती होगी, इसके बाद में यज्ञ होगा, हवन होगा। सत्यनारायण भगवान का उद्यापन ठाकर साहब कर रहे हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी को हवन करने से, यज्ञ करने से विशेष करके ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और रात्रि काल में नारायण पूर्णिमा भी आ जाएगी, इसलिए उद्यापन का कार्य अभी सायंकाल के समय ही 3 बजे के बाद में हवन होगा। आप लोग सभी हवन का आनंद लेंगे। इसके बाद में भागवत भगवान को मंदिर पहुंचाया जाएगा। ये उत्सव इस प्रकार से सुसंपन्न होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की तैयारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कर्पूर गौरम करुणा